नमस्कार मित्रों, टैल्क विद रोहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बनाए? अपनी कमजोरियों को ताकत अपनी कमिटमेंट से बनाइए, अपनी विल पावर से बनाइए, अपनी दृष्टि से बनाइए, परसेप्शन, योर व्यू, योर विजन, उससे बनाइए। आप जानते हैं यहाँ पर पीने के लिए 1 गिलास पानी मंगाया जाएगा, तो आधा ग्लास अगर मंगा लिया जाए, किसी की नज़र में आधा ग्लास खाली है, बिल्कुल, और किसी की नज़र में आधा ग्लास भरा हुआ है। बिल्कुल। अब वो ग्लास भरा हुआ है या खाली है, इसका प्रयोग हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल उसी तरह अगर कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलना है या कमजोरियों का लाभ लेना सीखना है, तो सबसे पहले आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करिए। मुझे लगता है आज के दौर में अमेरिका जैसे विकसित देशों को, जिसको हम आजकल की परिभाषा में लोगों ने कहा है दीज आर एडवांस कंट्रीज, और इंडिया के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों के पास जितने साधन हैं, संसाधन हैं, जितने टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं, इनको देखते हुए सिर्फ लोगों ने अगर आकलन करके कहा कि भारत एक ऐसी कंट्री है जो एडवांस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, पर डेवलप्ड कंट्री मान लिया गया है अमेरिका आदि को, है ना। वो बात अलग है कि आज भी अगर कोई विशुद्ध संत अगर अमेरिका जाते हैं हमारे देश से, तो अमेरिका उनके चरणों में होता है, लोग उनके चरणों में होते हैं, उनको प्रणाम करके उनका हर एक पल अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का जो विज्ञान है वो भारत के पास जैसा है वैसे दुनिया में कहीं नहीं, और बाहर का जो सौंदर्यीकरण या टेक्निकल एडवांसमेंट है वो बहुत से देशों में हो सकता है। मैं कहता हूँ स्वयं कि अगर अमेरिका को देखना है तो हो सकता है एजुकेशन सिस्टम, भ्रष्टाचार को कम करने के मामले में, या फिर कनाडा जैसे कंट्रीज का नाम जब लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत हाई आता है, 1 नंबर पे रिपोर्ट्स बता देती हैं, तो वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता आधुनिक दौर के हिसाब से वो लगाते हैं, है ना। तो वो हो सकती हैं, भारत शायद 50 साल 20 साल पीछे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भारत सदियों आगे, और इसलिए आज भी पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। जब कोरोना जैसी महामारी आती है, जब मुश्किल होती है, तो हम कहते हैं आपदा ही किसी संस्कृति की कसौटी होती जी। इट्स अ स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं कि वहां परीक्षा हुई और सनातन धर्म ने सबको स्वीकार किया, भारतीय संस्कृति ने सबको स्वीकार किया। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपतियों ने भी अकारण नमस्कार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ विज्ञान ऐसा प्रकट किया है अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपनी संस्कृति में, जो मानव मात्र का कल्याण कर सकता है। और हमने बात की अगर कमजोरियों को खूबी में कैसे बदलें, तो आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनकी बात होती ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नाथ नरक के पंथ, इस प्रकार की बातें होती है। ये सब आपके दुश्मन हैं, क्योंकि ये बेकार कहे गए जी। क्रोध नुकसान कर सकता है, हो सकता है आप जिंदगी भर में कुछ खड़ा करो, क्रोध में एक बार में आग लगा दो तो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मद, लोभ, मोह, अभिमान आ जाए, मैं ही सब कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हूँ, तो आप हो सकता है बहुत सारी जो आप कह सकते प्रिविलेज आपको मिल रहे थे, जो कृपा, जो आश्रय आपको प्राप्त हो रहे थे, उनसे आप अपने आप को दूर कर लो, आपको कुछ न मिल पाए जो मिल सकता था, जो मिल रहा है, और जो था वो भी चला जाए, क्योंकि संभाला नहीं जाता। जब अभिमान आता है तो इंसान खुद को नहीं संभाल पाता, दूसरों को क्या संभाले, पूरा खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मोह पर अभी हम बात कर रहे थे, मृत्यु भी बिगाड़ सकता है मोह किसी का जीवन, तो बहुत समझ ही गए। तो ये सब आप सुधार सकते हैं यदि आप इन सबको भगवान से जोड़ दें, आप इन सबको भगवान से जोड़ दें, अपने जीवन को ऊंचा दर्जा दीजिए। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड वैल्यू योर सेल्फ। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट या वैल्यू करोगे ना, तो दुनिया भी आपकी करेगी। बिल्कुल। और ये वैल्यू रिस्पेक्ट कब होगी? जब आप ओछे कर्मों से दूर हो जाएंगे और अपने जीवन को उन कर्मों से जोड़ देंगे जो कि ऊंचे दर्जे के, या कह सकते हो वो उच्च श्रेष्ठ श्रेणी के कर्म है। तो वो कर्म आपको महापुरुष बनाएंगे, वो कर्म समाज में आपको याद कराएंगे, आपके मरने के बाद भी आप जीने के योग्य बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऊंचा काम किया है। बिल्कुल, एक ये तरीका है। और इसलिए मैं कभी ये भी कह दिया करता हूं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करो।
मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, बिल्कुल। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुद्र तलाश कर, समुद्र तलाश कर, और सारे शीशे तोड़ सके ऐसा पत्थर तलाश कर, और अगर वो भी मिल जाए तो फिर शीशा ढूंढ ऐसा, या फिर मणि या कांच ढूंढ ऐसा जो पत्थर भी तोड़ सके ऐसा शीशा तलाश कर। बिल्कुल। तो इससे आप अपने जीवन को ऊंचे दर्जे पे पहुंचाएंगे। एक इंसान के जीवन में लालच क्या घातक हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि आप लालच किस चीज़ का कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर आपको अध्यात्म का लालच है, सत्संग का लालच है, कहीं भी कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, किसी का हेल्प करने का मौका मिलता है, उसका आपको लालच है कि नहीं मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैं करूँगा, ये तो बहुत अच्छा लालच है। है ना? तो इस लालच को तो आप बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे बच्चों से कि बच्चों मेरे आने वाली जनरेशन्स, आप ऐसा लालच करिए जिससे मेरा भी नाम सर से ऊंचा हो, गौरव से मेरा सर ऊंचा। नहीं, मैं वो लालच की बात कर रहा हूँ महाराज जी कि आज मेरे पास 50 रुपए है, हाँ, कल मेरे पास 100 रुपए होंगे। मतलब 50 रुपए है मेरे पास, लेकिन मैं नीड किसकी कर रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपए हो। कल वो 100 रुपए भी मेरे पास है, लेकिन अब मैं नीड किसकी करूंगा कि मेरे पास 200 रुपए हो। हाँ, ऐसे ही ये कब खत्म होगा, कब ये खत्म? वाला लालच? एक लाइन में कहें तो मौत के बाद। और दूसरी बात अगर उसे समझना हो तो शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक हैं, तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा कालो न या तो वै में वै आता। तृष्णा कहते हैं ये जो कुछ ना कुछ पाने की चाह है, आप मर जाएंगे पर आपकी तृष्णा नहीं मरेगी, आप बूढ़े हो जाएंगे वो नहीं बूढ़ी होगी, ये स्वभाव है उसका। इसे स्वीकार करना पहली बात तो, कि आपका मन चंचल है, चंचल ही वो मन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण में गीता में बात कर रहे हैं ना, अर्जुन बता रहे हैं कि प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है। और तभी हम उस उत्तर पर आ जाते हैं, जिता सुनो जित सांसो जित संगो, हमने जो अभी बात की थी। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मन इतना ज्यादा परेशान कर रहा है तो पहले तो अपने मन को संभालो। कैसे संभालेंगे? मन को पहचानो। पहचानेंगे कैसे? अपने आप को कुछ समय दो, अपने आप से अपना रिश्ता बनाओ। आप अपने आप को कैसा समझते हो? क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या आप अपने आप को कमजोर समझते हो? तो नहीं, मजबूत होने का समय आ गया। कहीं आप आपको अहंकारी बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ा मानते हो? नहीं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द हु इज ऑन द टेलीविजन। तो ये सब बातें हम समझते हैं कि अपने आप को पहचानेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर हम समझ सकेंगे कि मन को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना। और फिर आप मन को क्या कीजिए, संकल्प दीजिए। मन बहुत चंचल है और बहुत आलसी भी है। मैं आपको इसका स्वभाव कहूँ अपने अनुभव से, मैं सब कुछ नहीं जानता। ठाकुर जी की कृपा, संतों का आशीर्वाद और अपने सनातनी ग्रंथ पुराण आदि का जो विस्डम जो प्रकट होता है, बस उससे कुछ आपको अपने भाव, अपने मन का जो अपना बात है वो बस बताने का प्रयास करता हूँ मैं, कि आप उसको पनिश कर सकते हैं। मन को पनिश कर दीजिए। काम नहीं किया उसने समय पर तो पनिश कर दो, उसे याद रहेगा। मन इज वॉट? योर मेमोरी। बचपन से लेकर आज तक की मेमोरी एक कैरेक्टर बनी, एक नेचर, एक स्वभाव बनी है। और वो स्वभाव सबसे कीमती चीज है आपके पास। मन एक ऐसी चीज है जो कोई चुरा नहीं सकता, आपके पास ही रहने वाला है। इसलिए मैं एक और बात कहता हूं कि when your wealth is lost, nothing is lost. वापस कमाया जा सकता है। When your health is lost, something is lost. But if your character is lost, everything is lost. इसलिए चरित्र, क्योंकि अगर चरित्र को पवित्र रखेंगे तो चरित्र के बिना आप कुछ नहीं है। You will be left with nothing. तो आप अपने चरित्र को सबसे पहले बचाइए। चरित्र को कैसे बचाएंगे? वही आपकी बात आ गई कि मन, हम अपने मन को कैसे इसका सदुपयोग करें। मन से कुछ काम करिए ना उसको। ये बहुत बच्चे जैसा भी काम करता है कभी कभी। उसको छोटा छोटा टॉफी देते रहिए। छोटे बच्चों को टॉफी अच्छी लगती है, लड्डू देते रहिए। अगर और भाषाओं में कहें मिठाई, ब्रज का पेड़ा देते रहिए, मथुरा का पेड़ा देते रहिए, और कहीं की जलेबी प्रसिद्ध हो तो वो देते रहिए। अलग अलग भाषाएं कहने की, पर मैं बात कर रहा हूँ कि मन को आप टास्क पूरे करने पर छोटा छोटा रिवॉर्ड दे सकते हैं। तुमने अगर कथा सुनी ना इतनी, तो मैं तुमको तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खिलाऊंगा। मन खुश हो जाता है,
स्वाद जीभ को मिला है लेकिन खुश मन हो गया है ना। तो छोटा छोटा आप उसको बना सकते हैं, मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। सबको बना सकते हैं। अच्छा, दी लल्लन टॉप पर जया किशोरी जी ने एक पॉइंट बोला था कि रजस्वला अवस्था शुद्ध है। अगर रजस्वला अवस्था शुद्ध नहीं है तो आप और हम में से कोई शुद्ध नहीं है। इस पर आपने कुछ टिप्पणी या विरोध किया था, तो वो क्या था? आपके हिसाब से ये क्या शुद्ध है या नहीं? देखिए, व्यक्तिगत तो इस पर हम कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर एक बात स्पष्ट रूप से कहेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ हमको उनका स्पिरिचुअल बेनिफिट अगर चाहिए तो हमें अपने शास्त्रों का फॉलो अप करना ही पड़ेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्ये वर्तते कामकारत न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यदि उस शास्त्र में बताई गई पद्धति से नहीं किया गया तो न सुखम न परम गतिम, सुख और परम गति तो मिलेगी नहीं, बल्कि कार्य में आप सफल भी नहीं होंगे और उस कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए शास्त्र में जो नियम लिखे गए हैं, जो तरीका लिखा गया है, या हमारे महापुरुषों ने उनका जो एक्सप्लेनेशन हमको प्रकट करके दिया है, जो कि हम सबके पास उपलब्ध है आज, तो उसका पालन करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो हानि ही हानि होगी। फिर अगर वो वर्ड पर अगर बन जाए तो उसके तो बहुत सारे उत्तर दिए जा सकते हैं, पर अभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना। नहीं, लेकिन मैं आपके साथ व्यक्तिगत बात करना चाहूंगा कि ये चीज शुद्ध है या नहीं। मतलब रजस वाला शब्द जो है, अब देखिए, वैसे तो हम इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर आप इसे इतना समझ लीजिए, विषय की पवित्रता और अपवित्रता कहाँ पर आप उसे देख रहे हैं उस पर भी डिसाइड करती है। बिल्कुल, है ना। जी। एक बच्चे के लिए जीवन होगा, वो एक बच्चे के लिए जीवन है, उसके बिना उसका कुछ नहीं है, तो वो तो उसके लिए अमृत है। आप उसे अच्छा बुरा क्या कहेंगे, वो तो अमृत है, बिल्कुल। उसके लिए लाइफ सोर्स है, उसके लिए सब कुछ। लेकिन आप उसे हर जगह उपयोग करने लग जाओगे तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। जो अपवित्र है वो अपवित्र ही है, बिल्कुल। और जो पवित्र है वो बिल्कुल पवित्र है। इस बात से मुझे लगता है बहुत बारीकी तक, बिल्कुल साइकोलॉजी के डेप्थ तक लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। है ना। तो उत्तर हो चुका है। आपके हिसाब से धर्म बड़ा या देश? ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है, पर इसको अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आयाम है जो मैं आपको उदाहरणों के साथ उत्तर में बताने वाला हूँ। जी। दो देशों ने उदाहरण हमको प्रस्तुत किए हैं पिछले ही कुछ सालों में, एक है बांग्लादेश, एक है इजराइल। अगर किसी देश की जो आबादी है उसके अंदर उसके धर्म के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, जागरूकता है, विश्वास है और पूर्ण नैतिकता से उसका पालन है, तो बहुत अच्छी बात है। पर जहां पर किसी देश की अगर धर्म को नष्ट कर दिया गया तो पता चला उस पूरे देश को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिस देश की धर्म को, संस्कृति को नष्ट कर दिया, आज उसका कोई वजूद नहीं। अच्छा, मैप में से भी वो हट चुका है। उसको लोग अफगानिस्तान के रूप में नहीं जानते, किसी कब्जे के रूप में जानते हैं बस। है ना। बिल्कुल। है ना। तो और दूसरी तरफ एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, एक इजराइल है। कितने ही हमले देखे होंगे जब से इजराइल बना होगा। बिल्कुल। है ना। और बहुत स्थानों से तो उनकी आबादी मिटा दी गई, उस वर्ग की, उस धर्म के लोगों, मानने वाले लोगों की आबादी मिटा दी गई। लेकिन उन्होंने एकता नहीं छोड़ी अपने स्थान पर। तो आज कितने देशों से अजय रहने के साथ साथ ये जो इजराइल है एक उदाहरण है कि अगर धर्म सुरक्षित हो गया उस देश का तो उस देश को भी कोई मिटा नहीं पाया। बिल्कुल। है ना। उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां का धर्म सुरक्षित है। तो ये दो उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त हैं कि धर्म आपके जीवन में कितना जरूरी है। क्योंकि आप धर्म को मानोगे और धर्म को सुरक्षित कर लोगे तो आपका देश अपने आप सुरक्षित हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपको अपने देश को सुरक्षित करना है, मैं फिर कहता हूं, यदि आपको अपने आप को सुरक्षित करना है तो आप अपने धर्म को सुरक्षित करो। बिल्कुल। अगर आप अपने धर्म को सुरक्षित करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षितः, आपकी भी रक्षा होगी। बिल्कुल।
हमारे वेद पुराण में कहते हैं कि सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तो फिर क्यों हमारे सृष्टि में 300 से ज्यादा धर्म है? ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होता ना। 300 धर्म क्यों है? मैं फिर से वही बात कहूंगा, धर्म की परिभाषा में तो अपने पास सनातन धर्म है, पर कई लोगों ने अलग अलग पंथ बना लिए, संप्रदाय कह लो, उन्हें रिलीजन कह लो, बहुत सी परिभाषाएं उन्हें बुला सकते हैं, वो बना लिए। तो ये सब पालन करने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए हैं नाम है। यदि सृष्टि के मूल से बात की जाए तो हमारे पास सनातन धर्म है। सनातन धर्म को स्टार्ट करने के लिए कोई तारीख नहीं बनाई गई है, इसे अनादि कहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकट हुआ है ये लोगों के आर्ट ऑफ लिविंग से प्रकट हुआ है। उसको जब हमने एक शब्द में बांधना शुरू किया, और आप बात करेंगे जब कोई और संप्रदाय था ही नहीं, क्या तब लोगों को बार बार नाम लेकर बुलाना पड़ता होगा कि सनातन धर्म में तो ये होता है और इस धर्म में ऐसा होता है? तब तो कोई बात ही नहीं करता होगा, करता होगा ना। तो तब तो लोग अपनी व्यक्तिगत पूजन पद्धति की बात करते होंगे, भक्ति संप्रदाय की बात करते होंगे, वैष्णव हैं, शैव्य हैं, भक्ति परंपरा के लिए कैटेगरीज की बात हो सकती हो, समय होती हो, लेकिन लोग इस तरह तो बात भी नहीं करते होंगे, है ना। तो ये हमें बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि देखो, परमात्मा यदि वेदों या शास्त्रों की भाषा में हम कहें तो परमात्मा जो है, परब्रह्म परमात्मा जो है, जो प्रकृति के रूप में भी प्रकट हुआ है और प्रकृति के अंदर जो जान फूंकी गई है, जिसके कारण प्रकृति फूली है, आज हम सब इंसान बने हैं जिनमें से एक होकर। तो ये सब जो बना है, ये सब उस एक अनंत त्रिकाल सच व्यापक शक्ति दिखाए, सृजित पालत हरत जग शोभा वर्णी न जाए, हमारे शास्त्र या स्मृतियों की भाषा में कहें, वेदों की भाषा में। तो परम तत्व की शक्ति से जरूर सब बना है, लेकिन धर्म की जो बनाना करना हुआ है, ये सब परमात्मा के द्वारा नहीं हुआ है कि ये मजहबों को बना करके उनको तैयार कर दिया। तो अगर अब आगे देखें, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए, दिए गए नाम भी तो वैसे ही हैं, है ना। और कैलेंडर्स भी बहुत सारे उनसे ही चालू कर दिए गए हैं। लेकिन प्राकृतिक कैलेंडर जो है वो तो प्रकृति का है, जो अभी हमको अगर नेचर वाइज देखना है तो प्योर नेचर, प्योर विज्ञान से देखना है तो अभी गुड़ी पड़वा आ रही है, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए नए पत्ते प्रकृति धारण करते हैं। ये है हमारा सनातनी नववर्ष शुरुआत। हाँ, तो इसे हम अनादिकाल से जोड़कर क्यों देखते हैं, क्यों हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से है? क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, और वो प्रमाण आप अपने आप जीवन में महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये सब बातें बाद में प्रकट हुई लोगों के द्वारा, फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा। आप कोई बात, कोई नियम उठा करके और कह लीजिए कि आज से मैं मेरी पालन करने वाली शेड्यूल का नाम मैं ये धर्म रखता हूँ, मैं ये मजहब रखता हूँ, मैं ये संप्रदाय रखता हूँ, बुला सकते हैं। बिल्कुल, आप फ्रीडम में जी रहे हैं, आप भारत में जी रहे हैं, सब हो सकता है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा और बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा क्यों होता है, और ऐसा होता ही क्यों? बुरा व्यक्ति है, उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों है महाराज? इसे बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक तरीका, एक आप आसानी से देखिए कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति आज पा रहा है, हासिल कर रहा है, उसे अक्सर लोग सुखी मानते हैं, और जिसका खो रहा है उसे लोग दुखी मानते हैं, बिल्कुल, है ना, कुछ ऐसे ही। तो जरूरी नहीं है जो आज पा रहा है वो कल खोएगा नहीं, लाइफ इज अनसर्टेनिटी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप समझें कि उस व्यक्ति ने कभी कोई पुण्य किया होगा, कभी कोई अच्छा काम किया होगा, उसने कभी कुछ किसी या तो जन्म में या इसी जन्म के किसी भाव में, मनोभाव में, किसी परिस्थिति में उसके द्वारा कुछ सत्कर्म हुआ होगा, आज उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर अगर कुछ गलत किया है तो उसका फल भी उसे जल्दी मिलने वाला है। आप ऐसे देखिए ना कि अगर उसका एक बैंक अकाउंट है पुण्य का और एक पाप का, तो जो पुण्यों का बैंक अकाउंट है वो खाली हो रहा है, और अब उसको पापों का अकाउंट भी चालू होने वाला है। तो जब वो मिलेगा तो नज़ारे बदल जाएंगे, बिल्कुल। तो और जो व्यक्ति अभी खो रहा है, जब उसे मिलने लग जाएगा तो उसके लिए भी नज़ारे बदल जाएंगे। तो अगर इसे देखने का तरीका आप बदल देंगे तो आप समझेंगे, अरे ये तो व्यक्ति मुसीबत में है इस वक्त, क्यों? इसका तो अकाउंट खाली हो गया। और ये
अरे ये तो बहुत खुशनुमा है, ये तो खुशनसीब है, ये तो बहुत काम का व्यक्ति है, इसके साथ रहो, इसकी तो किस्मत खुलने वाली है। जी तो देखने का नजरिया है। सुख दुख भी मैं कहूँगा जीवन जीने का, देखने का एक नजरिया है। और हमको यही लगता है कि अगर आप सुख दुख को मन का स्वभाव समझ करके पहचान लेंगे तो बहुत सारे हल्के सुख उनको छोड़कर आप बड़े सुख प्राप्त करने के काबिल बन जाएंगे। बिल्कुल। है ना? ईश्वर है, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि कई लोग हमसे भी पूछते हैं, तो हम उसके ज़्यादातर हम इतना जानते नहीं, तो हम बता नहीं पाते। आप थोड़ा सा बता दीजिए जिससे हम भी लोगों को बता सकें अच्छा, कि ईश्वर है, इसका क्या प्रूफ है। सबसे अगर आसान शब्दों में कहना है तो आप और हम ही इसका प्रूफ है। कैसे? आप जानते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आत्माओं पर भी हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने इंसान जीवन कैसे शुरू हुआ इस पर भी किए हैं। पर बहुत सारी चीज़ें इस शरीर के साथ, हमारी कैपेसिटीज़ के साथ, लिमिटेशंस के साथ हुए हैं। और इंसान ने कई बार मशीन्स को चौंका दिया है कि अपने लिमिट से आगे बढ़ करके उसने एनर्जी का यूज़ कर लिया। आपदा में कई माताएं अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी अलमारियां जो कभी जीवन में नहीं उठा सकती, 2-3 मिलकर नहीं उठा सकती, उनको उठाकर भी पटक देती और अपने बच्चे को बाहर निकाल देती, क्योंकि उनके अंदर वो चंडिका, वो भवानी, वो शक्ति आकर के विराजमान हो जाती, जिन्हें हम विभिन्न नामों से बुलाते हैं। नवरात्रि आने वाली, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 9 रूपों में प्रणाम किया गया है। जी। तो हम बात करते हैं कि ये जो परमात्मा है, इसका प्रमाण अगर देखना है तो एक सरल शब्द से हमने शुरू किया, यात्रा बहुत बड़ी है। फिर दूसरे परिभाषा में आप उसे ऐसे समझिए कि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप जब चाहे तब उससे अपने मन का काम करा लें, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। यदि हम अभी चेतना से उतना ऊंचे पहुंचे ही नहीं तो क्या हम उसको देखने के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम ये डिमांड तो किसी से भी नहीं, हर किसी व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि तुम हमें भगवान दिखा दो। हाँ, पर अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है और आपके जीवन में शुद्धता है, चरित्र में सत्यनिष्ठा है, तो आप उन सीढ़ियों पर हैं जो आपको उस परमात्मा तक पहुंचा दे या आपको प्रूफ करा दे कि वो परमात्मा है। और कई बार अगर उसको आपको अनुभव करना है तो आपको समय, परिस्थिति और स्थान के अंदर भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। परमात्मा समय, परिस्थिति, स्थान के अंदर भी है। परमात्मा बहुत रूपों में है। हाँ, ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छे मोड़ पर मुझे लेकर आया। हमको लगता है कि ये कहना भी बहुत सुंदर होगा कि परमात्मा को आप समय में देख सकते हैं। समय तो ही इज एवरीवेयर इक्वली, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, समय सबके पास बराबर में, बिल्कुल, वो जितना उस कोने में उतना इसी कोने में भी है। बिल्कुल। जितना इस नारियल के पास है उतना शायद इस डिजिटल सिस्टम के पास भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम कब कहते हैं? जब उस परमात्मा के व्यापक स्वरूप को समझते हैं। तो वो तो ऑलवेज है हमारे पास। इसलिए कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम आप उसे पाना चाहते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि हाँ मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें पाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए जो हमको चाहिए, अगर वो कमिटमेंट हमारे अंदर है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़े। जैसे जिस मोह ममता में हम अभी तक संसार से बंधे थे, उनसे मुक्त होकर के किसी मुक्त जीवन के परिवरण में, कहीं वातावरण में, किसी धाम में, किसी तीर्थ में, किसी संत के पास, किसी मंदिर के कोने में, शायद किसी पेड़ के नीचे। पेड़ तो बहुत ही खुला हुआ स्थान है, मंदिरों में तो हजारों सालों से भगवान की पूजन हो रही है, वहां संभावना ज्यादा मानते हैं लोग। पेड़ के नीचे तो हो सकता है 10 साल क्या 10 दिन पहले ही भगवान को बिठा लो, वहां भी हो सकता है। पर वो आपके अंदर की कैपेसिटी, आपके अंदर की भूख, आपके अंदर की प्यास, आपका परसेप्शन, ये डिसाइड करेगा कि आप उसे कैसे पाना चाहते हैं। और इस पर और भी बहुत से विचार प्रकट किए जा सकते हैं, पर मुझे लगता है समय बहुत हो जाएगा, फिर किसी दिन बात होगी। एक और प्रश्न कि भारत हिंदू राष्ट्र, यहाँ तक कि भारत की प्रथम नागरिक महिला जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू है,
भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी हिंदू हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी हिंदू हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, छोटे से छोटे कर्मचारी हो या कोई भी हो जो इस देश को संभाल रहा है वो एक हिंदू है। तो लोगों को ये समझ कैसे आए कि ये हिंदू राष्ट्र ही है? तो ये कैसे बताया जाए? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हिंदू धर्म ही एक हिंदू राष्ट्र है। तो इंसान को कैसा प्रूफ दिया जाए? इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो प्रूफ करने की जरूरत है या नहीं, दूसरा ये है या नहीं। बिल्कुल है, भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता से खड़ा हुआ देश है। जी। एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ मूल संस्कार, अवधारणाएं हमारी उस सनातनी हिंदू विचार से प्रकट हो रही हैं जो कि आज विश्व के द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। मतलब विश्व आज उसको सम्मान की दृष्टि से देख रही है, तो प्रयोग की दृष्टि से देख रही है कि एडवर्सिटी में, इवन इन द सिचुएशन ऑफ आपदा के अंदर हमारे लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर रहा है। ये जी। एक ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग है जो सनातनी हिंदू धर्म है। तो आप उसके अंदर जीने वाले लोगों से पूछेंगे, यदि वो एक सनातनी जीवन जी रहे हैं तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के अंदर ही जी रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुओं के अंदर भी जयचंद बन करके और अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों का, अपने ही धर्म के अंदर जितने भी सुंदर सुंदर कार्य हैं वो करने वाले लोगों का, और अपने ही देश के अंदर इसी अपने धर्म के अंदर से आने वाले लोगों के द्वारा जो मानव मात्र के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, उन कामों को भी देखने के बाद सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ विरोधाभास और सिर्फ दो लोगों में लड़ाई करता हुआ देखना चाहते हैं और इसके अवसर प्रकट करना चाहते हैं। वो लोग कहेंगे अभी कहाँ हिंदू राष्ट्र, हम तो सेकुलर में जीते हैं। पर मैं पूछता हूँ कि इस देश में जीने वाले, अगर एक मुसलमान कह सकता है मैं मुसलमान हूँ, एक क्रिश्चियन कह सकता है मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हिंदुओं को ही क्यों दबाया जा रहा है कि तुम कहो कि मैं सेकुलर देश में रहने वाला नागरिक हूँ? वो क्यों नहीं कह सकता मैं हिंदू? वो भी कहेगा मैं हिंदू, और उसका राष्ट्र है तो वो क्यों ना कहे, जरूर कहेगा। पूरा हक है, पूरा हक है उसका। आप विश्व में देखिएगा, सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर जब कोई वर्ग अगर प्रधान हो जाता है तो वो सहजता से स्वीकार करते हैं लोग वहां पर, यहाँ वो उस धर्म का राष्ट्र। तो हमारी सनातनियों की बाहुल्यता के साथ और सदियों का इतिहास क्या ये बताने के लिए प्रूफ नहीं है कि हम लोगों का ही है? बिल्कुल। हाँ, कुछ सुधार होने की आवश्यकता जरूर है, जो लोगों को समाज के अंदर, अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार के अंदर और अपने सनातनी होने के गर्व को महसूस करने के स्वभाव के अंदर लानी चाहिए। और मुझे लगता है यदि हमारे संत भगवान अपने इसी प्रकार से समाज को जगाते रहे, इसी प्रकार से उनको सुनने वाले लोग सत्य निष्ठा का परिचय देते रहे और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाते रहे, हाई स्टैंडर्ड, हाई वैल्यू लाइफ बनाते रहे, तो मुझे लगता है निश्चित होगा, शीघ्र घोषणा होगी और हम सब उसी राष्ट्र में जिएंगे। बताया जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, तो विष्णु पुराण में बताया जाता है कि सृष्टि के रचयिता विष्णु जी है, शिव पुराण में बताया जाता है कि सृष्टि के रचयिता शिव जी है। तो ये क्या है? एक तो इंसान मतलब जगह जगह अलग अलग सोच मिल रही है उसे, वो कैसे समझे कि भाई सृष्टि के रचयिता कौन है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में अलग बताया है, विष्णु पुराण में अलग बताया है, शिव पुराण में अलग बताया है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे पुराणों के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूपों में परमात्मा की लीलाएं बताई गई हैं, पर सबसे पहले हमने कहा ना कि अगर दो पुराणों की बात अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, अगर द्वंद्व पैदा कर रही है, दोनों में एक दूसरे का विरोध अगर इन लोगों को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को महसूस हो रहा है, अगर ऐसा है, वो अपनी अपनी बात कर रही हैं लेकिन लोगों को अगर विरोध महसूस हो रहा है, तो ऐसे अगर निर्णय अपन को करना है तो फिर उससे ऊंचे या उससे पहले के ग्रंथ पर जाएं आप। और उससे ऊंचे दर्जा में हमने अभी बताया ना, सबसे पहले वेद आए।
वेदों के बाद फिर स्मृतियों का क्रम और फिर पुराणों का क्रम बाद में है। क्या उनको वो महिमा दी गई कि हम निर्णय कैसे करें? तो आप इसके लिए मूल में जाएं। वेदों में वर ब्रह्म की बात की जा रही है। जी परमात्मा प्रकृति के अंदर है। अग्नि, हमारे यहाँ सबसे पहले वेद का नाम ऋग्वेद है। विश्व ने स्वीकार किया विश्व इतिहास का सबसे प्राचीनतम ज्ञान का ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है। आज विदेशी बड़े से बड़े विद्वान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो हम ये देखते हैं कि जब ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के प्रारंभ में या सबसे पहले स्तुतियों में अग्नि भगवान की स्तुति, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ सरित मिचम होतारम रत्न धातम। अग्नि के अंदर परमात्मा की पूजा की जा रही है, प्रकट किया जा रहा है, उस परम तत्व को पूजा जा रहा है। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथ में भले ही अलग अलग भाषा या अलग अलग स्वरूप को पूजा गया हो, लेकिन मूल में परमात्मा है। इसलिए हम कहते हैं एक अनंत त्रिकाल सच व्यापक शक्ति दिखाए। मूल में एक ही है परमात्मा, परब्रह्म एक है। उनको प्रकट करने के तरीके अलग हो सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं एक मैटर की 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? बस कोई बात। महाराज जी, आपके हिसाब से मानवता को कैसे बचाया जा सकता है? बहुत रास्ते हैं। यदि एक सरल पंक्ति में अगर चाहिए, अगर कोई एक विशुद्ध सनातनी बन जाए ना, कोई अगर विशुद्ध हिंदू बन जाए या हमारे सनातनी संस्कारों को स्वीकार कर ले, आचरण, विचार, व्यवहार इनमें ले आए, तो अपने आप बचाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं किसको बचाने की? जिसको भी बचाने की हम बात कर रहे हैं, अगर आप एक विशुद्ध सनातनी की एक दिनचर्या देखें कि वो अहिंसा परमो धर्मा में जी रहा है, मतलब उसके द्वारा एक चिंटी को भी अगर पीड़ा पहुंचाई गई है तो ये महापाप है बहुत। और तुलसीदास जी ने उसी को सरल भाषा में करके कह दिया, परहित सरिस। कितनी सुंदर चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मतलब दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं, और दूसरे को सुख देने से बड़ा, उस पर उपकार करने से बड़ा, उसका सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आप समझिए कि कोई व्यक्ति इतना अगर शुद्धता से जिए, इतना सबका ध्यान रखते हुए जिए, तो वो किसी का कैसे पतन होता देख सकता है। वो अपने आप उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा। और फिर ये तो एक सरल उत्तर हुआ। फिर आप प्रयास करें कि अगर आपको संसार को सुधारना है, जगत को सुधारना है, तो सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन है। बिल्कुल, ये एक सेकंड लेवल ऑफ चेंज आप ला सकते हैं। यदि स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, स्वयं से किसी चीज का शुरुआत आप आगाज करेंगे, तो मुझे लगता है जहाँ जिस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी बात दूर तक जाएगी। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। कुछ सालों पहले आपने टेकरी सरकार के ऊपर भी एक भजन आपने बनाया था, तो आप प्रार्थना करेंगे कि आप एक बार सुना दें हमारे दर्शकों को। ठाकुर जी की कृपा है, निश्चित रूप से ये बालक कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, और खासकर जब इतनी बड़ी सेवा की बात हो, जो स्वयं टेकरी सरकार को सुनाया जा रहा हो जो चीज़, तो वास्तव में अनुग्रह की बात है। इस प्रकार के और भी भजन टेकरी सरकार ने, ठाकुर जी ने, प्रभु श्री रामलला सरकार ने सुनी, और संतों ने उसको भगवान तक पहुंचाने का कार्य किया, अपनी वाणी से उसको पवित्र कर दास को अनुग्रहित किया। टेकरी सरकार पर बने हुए जो भजन है, उनमें से एक भजन शायद जो आपको सुनने में आया हो, हमारे आधार है टेकरी सरकार। हमारे आधार तो है टेकरी सरकार, टेकरी सरकार है गुनाह के पालनहार, टेकरी सरकार है गुनाह के पालनहार, टेकरी द्वारे जो भी आते दुख दारिद्र दूर हो जाते, सुख संपत्ति के भरते भंडार,
हमारे आधार तो हैं टेकरी सरकार। कुछ इसी प्रकार से। बिल्कुल, इतना सुंदर भजन शायद आपने रिकॉर्ड नहीं किया ये। कथा आदि से जिन लोगों ने सुना है वो वही रिकॉर्डेड अभी नहीं, लोगों ने कथा पाया में है। तो आप मज़ा आ जाता है, यहाँ तक कि मैं मेरे घर पे भी होम थिएटर में यही भजन सुनता रहता हूँ। और बहुत ही प्यारा भजन है आपका ये। और आपसे धन्यवाद। यही कहेंगे कि आप इसको रिकॉर्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और हमारे दर्शक जितने भी लोग ये वीडियो को, ये पॉडकास्ट को देखेंगे, ज़रूर उनमें कोई सुधार आएगा। और वीडियो कैसी लगी, पॉडकास्ट कैसा लगा, वीडियो और पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।